Hello students and welcome back to Rashtriya Defense Academy. In this session we will discuss next part of noun. So let's start. Now as you see there is a heading on the slide noun and number. So हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ध्यान देंगे नाउन एंड नंबर का अर्थ क्या होता है, संज्ञा और वचन। ठीक है, नंबर को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, सिंगुलर एंड द सेकंड वन इज प्लूरल। अब डिफिनीशन को समझते हैं। देयर इज नो रूल इन ग्रामर टू मेक प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर। सिंगुलर से प्लूरल बनाने का कोई भी फिक्स रूल इंग्लिश ग्रामर में नहीं है। इन ग्रामर इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड विच नाउन इज सिंगुलर एंड विच इज प्लूरल। इंग्लिश ग्रामर में हमें पहले से ही पता होता है या ये पहले से ही डिसाइड किया है कि कौन सा नाउन सिंगुलर होगा और कौन सा नाउन प्लूरल होगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लिस्ट नंबर 1 समझते हैं। द फॉलोइंग नाउन्स आर कंसीडर्ड अनकाउंटेबल इन इंग्लिश। हमारे पास कुछ ऐसे नाउन हैं जिनको हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में अनकाउंटेबल कंसीडर करते हैं। अनकाउंटेबल होने के साथ साथ ये सारे नाउन किस फॉर्म में यूज किए जाते हैं, सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए क्या है, इन नाउन्स से पहले हम लोग ए और एन आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते और इन नाउन्स के साथ हम लोग एस या ईएस सफिक्स नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अब जैसे यहाँ पे हमारे पास नाउन है पोएट्री, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, सीनरी, ये सारे अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन्स हैं। तो अगर मैं पोएट्री की जगह पोएट्रीज लिखने की कोशिश करता हूँ तो ये चीज़ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। अगर मैं पोएट्री से पहले ए और एन प्रेफिक्स करता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ ए पोएट्री एन पोएट्री, तो ये चीज़ भी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगी। एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों। वी लाइक सीनरीज ऑफ कश्मीर। अब हम यहाँ पे क्या गड़बड़ कर चुके हैं, सीनरी को हमने एस या एस सफिक्स कर दिया, जबकि सीनरी एक अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है। सीनरीज लिखना गलत हुआ। अगर इसको करेक्ट करके लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, सीनरी लिखेंगे। इसी तरीके से आई हैव रेड पोएट्रीज ऑफ कीट्स, पोएट्रीज लिखना गलत हुआ, हमें क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, पोएट्री। इसी तरीके से राम हैज़ बॉट न्यू फर्नीचर्स, फर्नीचर्स गलत होगा, हमें क्या लिखना पड़ेगा, फर्नीचर लिखना पड़ेगा। शी हैज़ इंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेशंस गलत होगा, हमें क्या लिखना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन लिखना पड़ेगा। आगे देखते हैं दोस्तों। Words ending with ICS are considered singular generally. लिस्ट नंबर 2 क्या बोलता है कि कोई भी ऐसा नाउन जो ICS सफिक्स से ख़त्म होता है इंग्लिश में सिंगुलर समझा जाता है जब हमने उसको जनरल फॉर्म में यूज़ किया है। कैसे, मैथमेटिक्स एक नाउन है, कौन से सफिक्स से ख़त्म हो रहा है, ICS। फिजिक्स ICS, इकोनॉमिक्स ICS, सिविक्स ICS। तो यहाँ पे जब इनको हम लोग जनरल सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो इनके साथ हम लोग किस तरीके से ट्रीट करेंगे, सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे। देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स डैश एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, यहाँ पे ICS से ख़त्म होने वाला नाउन मैथमेटिक्स एक जनरल फॉर्म में यूज़ किया गया है कि मैथमेटिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे इसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे, इज लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे। सिमिलरली फिजिक्स इज यूज्ड इन डेली लाइफ, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ICS से ख़त्म होने वाला नाउन हमने सिंगल फॉर्म में यूज़ किया है, जनरल फॉर्म में यूज़ किया है।
पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, आईसीएस से खत्म हो रहा है नाउन, ठीक है, और जनरल स्टेटमेंट है तो सिंगुलर, यहां सिंगुलर। इकोनॉमिक्स डैश इंप्रूव द वर्ल्ड, आईसीएस से खत्म हो रहा है, जनरल स्टेटमेंट है, क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। आगे देखो दोस्तों, अभी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर अस व्हेन दीज वर्ड्स आर यूज्ड पर्टिकुलरली, जब आईसीएस से खत्म होने वाले जो नाउन हैं उनको हम लोग पर्टिकुलर तरीके में यूज करेंगे, पर्टिकुलराइज करेंगे, दे आर कंसीडर्ड प्लूरल, तो उनको हमें कैसा यूज करना पड़ेगा, प्लूरल यूज करना पड़ेगा। जैसे सोहन्स मैथमेटिक्स, अब आईसीएस से खत्म होने वाला नाउन मैथमेटिक्स, अब हम यहाँ किसकी मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, सोहन की मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। तो इस मैथमेटिक्स आईसीएस वाले नाउन को हम लोगों ने क्या बना दिया, पर्टिकुलर बना दिया, तो ये यहाँ पे किसकी तरह यूज किया जाएगा, प्लूरल की तरह यूज किया जाएगा। तो इज लिखना गलत होगा, क्या लिखना पड़ेगा, आर लिखना पड़ेगा। एक और एग्जांपल देखिए, राहुल्स फिजिक्स, किसकी फिजिक्स की बात हो रही है, राहुल की फिजिक्स की, तो यहाँ पे प्लूरल यूज करना पड़ेगा, वॉज नॉट लिखना गलत है, वर नॉट करेक्ट है। इंडियाज इकोनॉमिक्स, किसकी इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, इंडिया की इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, तो पर्टिकुलर कर दिया हमने, तो यहाँ इज लिखना गलत होगा, क्या ठीक होगा, आर ठीक होगा। माई मैथमेटिक्स, किसकी मैथमेटिक्स की बात हो रही है, मेरी मैथमेटिक्स, पर्टिकुलर कर दिया, हैव लिखना ठीक है, हैज लिखना गलत होगा। आगे देखो दोस्तों, लिस्ट नंबर 3 में बात करते हैं, अ थिंग विच हैज 2 पार्ट्स इज प्लूरल, दीज थिंग्स और वर्ड्स आर कंसिडर्ड प्लूरल इन इंग्लिश। कोई भी ऐसी नाउन जिसके अंदर कितने हिस्से हो दोस्तों, 2 हिस्से हो, कितने हिस्से हो, 2 हिस्से हो, उनको हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में किसकी तरह ट्रीट करते हैं, प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं। दीज थिंग्स और वर्ड्स आर कंसिडर्ड प्लूरल इन इंग्लिश, इनको हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में प्लूरल समझते हैं। एग्जाम्पल देखो दोस्तों, ट्राउजर्स, अब ट्राउजर में कितने हिस्से होते हैं आपके पास, 2 हिस्से होते हैं कि नहीं। सीजर्स, अक्सर आपने सीजर देखी है, तो सीजर में कितने हिस्से होते हैं, 2। बाइनोक्यूलर्स, दूरबीन, अक्सर आप लोगों ने दूरबीन देखी है दोस्तों, तो दूरबीन में कितने हिस्से होते हैं, 2 हिस्से होते हैं। स्पेक्टेकल्स, चश्मे आपने देखे हैं दोस्तों, तो चश्मे में कितने हिस्से होते हैं, 2 हिस्से होते हैं। तो ये सारे इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे कंसीडर किए जाते हैं, प्लूरल कंसीडर किए जाते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों आपके लिए, हम लोग कभी भी इनमें से एस या ईएस को हटा नहीं सकते। मतलब अगर मैं वर्ड यूज करता हूं स्पेक्टेकल, तो स्पेक्टेकल लिखना ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। अगर मैं वर्ड लिखता हूं सीजर, तो सीजर लिखना ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। अगर मैं वर्ड लिखता हूं बाइनोक्यूलर, तो ये लिखना ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। ओके, अब देखो यहाँ पे, माई ट्राउजर इज टू लॉन्ग, तो ट्राउजर लिखना गलत हुआ, 2 पार्ट होते हैं ट्राउजर में, हमेशा प्लूरल ट्रीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ट्राउजर की जगह क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, ट्राउजर्स लिखना पड़ेगा। वेयर इज माई सीजर, गलत हुआ, क्या लिखना पड़ेगा, सीजर्स लिखना पड़ेगा। द न्यू जीन्स इज वेरी गुड, इस बार सेंटेंस में कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि जींस में कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। ही बॉट स्पेक्टिकल्स यस्टरडे, इस बार भी सेंटेंस में कोई गड़बड़ नहीं है। अब एक चीज सेकंड क्वेश्चन में काफी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप अच्छे से समझिए। वेयर इज माई सीजर, तो जब सीजर नहीं बनता है, सीजर्स बनता है, प्लूरल बनता है, तो प्लूरल के लिए फिर वर्ब भी प्लूरल होगी। तो यहाँ इज भी लिखना गलत हुआ दोस्तों, क्या लिखना पड़ेगा, आर लिखना पड़ेगा। सिमिलरली एग्जाम्पल फर्स्ट में देखिए, ट्राउजर गड़बड़ था, ट्राउजर सही था, तो यहाँ इज लिखना गलत हुआ, क्या लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स, आर लिखना पड़ेगा। आगे देखो दोस्तों, बिफोर प्लूरल नाउन ए और एन भी पॉसिबल नहीं है। ये भी मैं आपको बताता हूं कि जैसे प्लूरल नाउन के अंदर से एस या ईएस हम लोग हटा नहीं सकते,
ठीक है, उसी तरीके से इन प्लूरल नाउन से पहले हम लोग ए और एन का यूज नहीं कर सकते। आपने लिखा सॉ अ ट्राउजर्स इन दैट शॉप, ठीक है, ये आई है यहां पे दोस्तों, आई सॉ अ ट्राउजर्स इन दैट शॉप। तो यहां पे ट्राउजर्स जो है ये अभी अभी हमने आपको सिखाया कि इसमें कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं और ये प्लूरल होता है, तो इससे पहले हम लोग ए का यूज नहीं कर सकते। सीधा लिखना पड़ेगा आई सॉ ट्राउजर्स इन दैट शॉप, ही लाइक्ड अ जीन्स ऑफ योर्स। तो जीन्स प्लूरल है, इसके पहले हम लोग ए का यूज नहीं कर सकते। आई नीड अ स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स प्लूरल है, इससे पहले हम लोग ए का यूज नहीं कर सकते। सीधा लिखना पड़ेगा आई नीड स्पेक्टिकल्स। माई ग्रैंड मदर वॉन्टेड अ सीजर्स, ए का यूज नहीं कर सकते, प्लूरल नाउन है, सीधा लिखेंगे माई ग्रैंड मदर वॉन्टेड सीजर्स। आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट एक और कॉन्सेप्ट आ गया है। अगर हम लोग इन 2 पार्ट्स वाले नाउन को सिंगुलर बनाना चाहते हैं तो हमें इनके पहले क्या प्रेफिक्स करना पड़ेगा, ए पेयर ऑफ प्रेफिक्स करना पड़ेगा। ए पेयर ऑफ उनके पहले हमको लिखना पड़ेगा। अगर हम लोग उनको प्लूरल फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पेयर्स ऑफ। अब यहाँ प्लूरल से कंफ्यूज नहीं होना है, प्लूरल तो वो ऑलरेडी है, लेकिन स्पेक्टिकल्स का मतलब क्या होता है, एक चश्मा। अगर आप 2 चश्मों की बात कर रहे हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2 पेयर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स। तो वो इस तरीके से प्लूरल बनेगा। अगर आप 3 जोड़ी चश्मे की बात करते हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स, 3 पेयर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स। अगर आप 4 जोड़ी की बात करेंगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 4 पेयर्स ऑफ। ठीक है, अब देखो, वी कुड नॉट बाई मोर देन 2 सीजर्स। तो 2 सीजर्स सीधा लिखना गलत हुआ। अगर 2 कैंचियों की बात कर रहे हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2 पेयर्स ऑफ सीजर्स। ये आपको दोस्तों लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे एक और चीज है, पेयर्स ही होगा, सिंगुलर में पेयर होगा और प्लूरल में पेयर्स होगा, ये आप ध्यान रखिए। अगर आपने लिख दिया 2 पेयर ऑफ तो गलत हो जाएगा। द चाइल्ड डिमांडेड 3 जीन्स, तो 3 जीन्स लिखना गलत हुआ, क्या लिखना पड़ेगा, 3 पेयर्स ऑफ जीन्स। टॉम बॉट 2 ट्राउजर्स, 2 ट्राउजर्स लिखना गलत हुआ, क्या लिखना पड़ेगा, 2 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स। आई गिफ्टेड हिम अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। इस बार सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स का मतलब क्या है, हम लोग एक जोड़ी चश्मे यानी कि एक चश्मे की बात कर रहे हैं। आगे देखो दोस्तों, नेम ऑफ सम डिजीजेज इज कंसिडर्ड सिंगुलर। बहुत सारी हमारे पास ऐसी डिजीजेज हैं इंग्लिश के अंदर, उनको हम लोगों को कैसा ट्रीट करना पड़ता है, सिंगुलर। इनका अपीयरेंस तो प्लूरल है, दिखने में ये आपको बहुवचन लगेंगी, लेकिन ये सारे कैसे होंगे, सिंगुलर होंगे। अब यहां पे देखो दोस्तों, मीजल्स एस लगा हुआ है, दिखने में प्लूरल है बट ये सिंगुलर है। मम्प्स सिंगुलर है, रिकेट्स सिंगुलर है, शिंगल्स सिंगुलर है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो दोस्तों, मीजल्स इज अ डेंजरस डिजीज। अब मीजल्स दिखने में तो आपको प्लूरल है और आप यहां पे एग्जाम में आर लगाने की गलती कर सकते हैं, लेकिन क्या आएगा, इज आएगा। क्यों, क्योंकि मीजल्स क्या है, सिंगुलर है। रिकेट्स वॉज इनक्यूरेबल अ डिकेड अगो। 1 दशक पहले रिकेट्स का इलाज संभव नहीं था, विटामिन डी की कमी से यह बीमारी होती है। तो देखो, रिकेट्स दिखने में आपको प्लूरल है लेकिन ये है कैसा, सिंगुलर, इसलिए यहां पे क्या आया, वॉज। अगर हम लोग वर का यूज कर लेते तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता। आगे देखो दोस्तों, नेम ऑफ सम गेम्स इज कंसीडर्ड सिंगुलर।
बहुत सारे हमारे पास ऐसे गेम्स के नेम हैं जिनको देखने में वो प्लूरल जैसे लगते हैं लेकिन वो सिंगुलर की तरह ट्रीट होते हैं। जैसे बिलियर्ड्स, एस लगा हुआ है बट कैसा है, सिंगुलर। बाउल्स कैसा है, सिंगुलर। ड्रॉट्स कैसा है, सिंगुलर। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, बिलियर्ड्स इज प्लेड एट नेशनल लेवल। तो बिलियर्ड्स में एस देखकर आर लगाने की गलती नहीं करनी है। करेक्ट आंसर क्या होगा, इज होगा। बाउल्स को देखकर आर नहीं लगाना है, इज लगाना ही आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नाउन एंड यूनिट, एक और सब टॉपिक आ गया नाउन में। अब यहां देखो दोस्तों, डिफिनिट, न्यूमरल, यूनिट और एडजेक्टिव या नाउन। अब क्या कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझना। हम लोग अगर किसी सेंटेंस में एक न्यूमरल यूज करते हैं, न्यूमरल किसको बोलते हैं हम लोग, नंबर को जब हम लोग लैंग्वेज में यूज करते हैं तो उसको न्यूमरल बोलते हैं। कैसे, यहां समझना, जैसे मैंने आपके सामने लिखा 1, तो 1 तो नंबर है, 1 तो क्या है दोस्तों, नंबर है। और अगर मैं इसके सामने लिखता हूं ONE, तो 1 मेरा इस समय किस फॉर्म में है दोस्तों, न्यूमरल फॉर्म में है। तो इंग्लिश में कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमें कोई न्यूमरल मिले और कैसा मिले, डेफिनिट मिले, मतलब हम लोग फिक्स की बात कर रहे हो, 2, 3, 4, 5, 10, 11 जो भी, और उसके आगे हमने अगर कोई यूनिट यूज किया है तो यूनिट हमेशा कैसा यूज करना पड़ेगा, सिंगुलर। अगर हमने प्लूरल यूनिट यूज कर लिया तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो गया। और यहां पे आपको क्या देखने को मिल सकता है, एडजेक्टिव या फिर कोई नाउन। तो इस तरीके का सेंटेंस में अगर स्ट्रक्चर हो तो आपको याद रखना है यूनिट हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर होगी। अब देखो यहाँ पे, माई फ्रेंड इज 20 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, 20 एक डिफिनिट न्यूमरल है, ईयर एक यूनिट है और ओल्ड एक क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे आपने यूनिट कैसा यूज कर लिया, प्लूरल, जबकि यूनिट कैसा यूज किया जाता है, सिंगुलर। आपने अभी कॉन्सेप्ट में देखा, तो ईयर्स की जगह क्या लिखना ठीक होगा दोस्तों, ईयर लिखना ठीक होगा। अब यहां पे देखना, शी सॉ अ 6 फीट स्नेक। तो 6 एक डेफिनिट न्यूमरल हुआ, स्नेक एक नाउन हुआ, तो यूनिट कैसा चाहिए, सिंगुलर। फीट लिखना गलत हुआ, क्या लिखना पड़ेगा, फुट, क्योंकि फीट प्लूरल होता है, फुट सिंगुलर होता है। दे फाउंड 10 इंचेस पाइप्स। 10 एक डिफिनिट न्यूमरल हुआ, पाइप्स एक नाउन हुआ, यूनिट कैसा चाहिए, सिंगुलर। इंचेस लिखना गलत हुआ, क्या लिखेंगे, इंच लिखेंगे। आगे देखो दोस्तों, न्यूमरल प्लस यूनिट, कॉम्पैक्ट, सेल्फ सफिशिएंट, रुपी, ईयर, मंथ, एस और ईएस, नॉन कॉम्पैक्ट, 100 और डजन। अब इस कॉन्सेप्ट को समझो दोस्तों, अगर आपको डिफिनिट न्यूमरल नजर आए लेकिन यूनिट जो है अलग अलग कैटेगरी में हो, अब यहां से आप क्या समझोगे कि यूनिट की कितनी कैटेगरी होती है, 2 कैटेगरी, कॉम्पैक्ट यूनिट और नॉन कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट यूनिट वो होती हैं जो अपने अर्थ में संपूर्ण हो, यानी कि सेल्फ सफिशिएंट। तो ये वाली यूनिट्स कौन कौन सी हैं, रुपी, ईयर और मंथ। तो इनके साथ तो हम लोग एस या ईएस लगा सकते हैं, लेकिन हमें नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट्स अगर नजर आ जाएं, जैसे 100 और डजन, तो इनके साथ हम लोग एस या ईएस का यूज नहीं कर सकते। अब देखो, रेखा ऑफर्ड 10 रुपी। 10 एक डिफिनिट न्यूमरल है, रुपी कैसा यूनिट है, कॉम्पैक्ट है कि नॉन कॉम्पैक्ट, अभी आपने सीखा कॉम्पैक्ट है। तो यहाँ पे रुपी लिखना गलत हुआ, क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, रुपीज लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, रुपीज। सिमिलरली संजय स्पेंट 3 ईयर। अब 3 हमारा एक डिफिनिट न्यूमरल है, ईयर हमारा कैसा यूनिट हो गया, कॉम्पैक्ट की नॉन कॉम्पैक्ट। अभी आपने पढ़ा कि ईयर एक कॉम्पैक्ट है, तो यहाँ ईयर लिखना गलत हुआ दोस्तों, क्या लिखना पड़ेगा, ईयर्स लिखना पड़ेगा। आगे देखो, हरीश नीडेड 500। अब 5 एक डिफिनिट न्यूमरल है और 100s, लेकिन 100 हमारा कैसा यूनिट है, नॉन कॉम्पैक्ट, तो 100s लिखना गलत हुआ, क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, 100 लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इनडिफिनिट, अब अगर हमें यूनिट के अंदर जो न्यूमरल मिले वो कैसा मिल जाए, इनडिफिनिट मिल जाए,
तो जो यूनिट है वो कैसी यूज की जाती है दोस्तों, प्लूरल यूज की जाती है। उसके बाद हमें स्ट्रक्चर में ऑफ मिलेगा, और ऑफ के बाद जो नाउन हम लोग यूज करेंगे वो कैसा यूज करेंगे, प्लूरल, और जो वर्ब यूज करेंगे वो भी कैसा यूज करेंगे, प्लूरल। तो ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको इंडिफिनिट न्यूमरल मिल जाए, मतलब आपको नंबर ना पता हो, तो यूनिट प्लूरल होगा, उसके साथ जो नाउन आएगा वो भी प्लूरल आएगा, वर्ब जो आएगा वो भी प्लूरल आएगा। अब देखो यहाँ पे 100 ऑफ स्टूडेंट, तो 100 यहाँ पे यूनिट है और ये एक इंडिफिनिट अमाउंट में है, हमें नहीं पता। अगर मैं लिखता 200, 300, 400 तो वो एक डिफिनिट होता। तो यहाँ पे यूनिट देखो कैसा आता है, प्लूरल। तो 100 लिखना गलत हुआ, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हंड्रेड्स लिखना पड़ेगा। ऑफ आया स्ट्रक्चर में। फिर स्टूडेंट एक नाउन है तो ये भी प्लूरल चाहिए, तो स्टूडेंट की जगह क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, स्टूडेंट्स। और वर्ब भी प्लूरल चाहिए तो हैव आएगा, क्या नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा। सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव अराइव्ड, सैकड़ों विद्यार्थी वहां पहुंचे। सिमिलरली अब सेकंड सेंटेंस में देखो, थाउजेंड्स तो ठीक है, यूनिट इंडिफिनिट है, प्लूरल में आ गया, ऑफ है। एप्लीकेंट गलत हुआ, क्या लिखना पड़ेगा, एप्लीकेंट्स, और यहां पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, इज नहीं आएगा। अगला कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, यूनिट हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखी जाती है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को बता देता हूं, असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़े, स्मॉल से लार्ज की तरफ हम लोग चलेंगे। मतलब अगर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा यूनिट्स मौजूद हों तो सबसे पहले छोटी वाली यूनिट आएगी, फिर बड़ी वाली यूनिट आएगी। जैसा हम मैथ्स में भी पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरीके से यूनिट्स चलेंगी। ऐसा नहीं होगा दहाई, सैकड़ा, इकाई। तो देखो थाउजेंड्स ऑफ, 100 ऑफ स्टूडेंट, तो देखो यहाँ पे 1000 बड़ा है कि 100 बड़ा है, 1000 बड़ा है, जबकि पहले यूनिट कौन सी आनी चाहिए, छोटी। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, थाउजेंड्स लिखना गलत हुआ, आप लिखेंगे हंड्रेड्स ऑफ, फिर आपका बड़ा वाला यूनिट आएगा थाउजेंड्स, फिर ऑफ है, नाउन प्लूरल आता है तो स्टूडेंट की जगह स्टूडेंट्स, और हैज और हैव में से हैव। तो ग्रामेटिकली करेक्ट क्या बनेगा दोस्तों, हंड्रेड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव अटेंडेड द सेमिनार, सैकड़ों हजारों विद्यार्थियों ने सेमिनार को अटेंड किया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो दोस्तों, लैक्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, करोड्स ऑफ रुपीज। तो लैक्स, थाउजेंड्स और करोड्स में से सबसे छोटी यूनिट क्या है, 1000। तो आप लिखेंगे, यहां लैक्स लिखना गलत हुआ, क्या लिखेंगे, थाउजेंड्स ऑफ, लैक्स ऑफ, करोड्स, ठीक है। तो सबसे पहले 1000, फिर लैख, फिर करोड़। तो थाउजेंड्स ऑफ, लैक्स ऑफ, करोड्स ऑफ रुपीज आर वेस्टेड ऑन द प्रोजेक्ट। तो इस तरीके से आपका ग्रामेटिकली सेंटेंस करेक्ट होगा। आर्बिट्रेरी यूनिट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। आर्बिट्रेरी का मतलब ऐसी यूनिट्स जिनको कोई फिक्स तरीका नहीं है मेजर करने का, मापने का, ठीक है। जैसे कप, स्पून, माउथ, फिस्ट, हैंड और बाउल। अक्सर जैसे इधर उधर हम लोग पड़ोसियों से लेते हैं, 2 चम्मच शक्कर दे देना, तो 2 चम्मच शक्कर को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। शक्कर में 2 चम्मच, अब 2 चम्मच, चम्मच की साइज बड़ी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, तो वहां पे फिक्स तरीका नहीं है चीजों को मेजर करने का। तो वो सारी यूनिट्स कैसी होती हैं, आर्बिट्रेरी यूनिट्स। अब यहां पे अगर इस तरीके की यूनिट्स हमें मिल जाएं, कप, स्पून, माउथ, फिस्ट, हैंड, बाउल, ठीक है, तो उनको प्लूरल बनाने का तरीका क्या है, उनके साथ हम लोग फुल सफिक्स करते हैं, फुल लगाते हैं लास्ट में, और उसको फिर प्लूरल में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसके साथ हम लोग क्या लगा देते हैं, फुल्स लगा देते हैं। जैसे यहां पे देखो दोस्तों, 2 स्पूनफुल, स्पून्सफुल की स्पूनफुल्स मिल्क विल बी सफिशिएंट। इसका मतलब कि 2 चम्मच दूध जो है वो पर्याप्त होगा। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट, पुरानी चीजें अगर आपको समझ में आई है तो आप पकड़ लेंगे। 2 एक डिफिनिट न्यूमरल है और आर्बिट्रेरी यूनिट है, तो वो तो सिंगुलर ही आएगी, क्योंकि अगर न्यूमरल डिफिनिट आ जाता है तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 स्पून फुल मिल्क विल बी सफिशिएंट। अब अगला सेंटेंस ध्यान से समझना, हैंड्स फुल, हैंडफुल्स,
हैंडफुल ऑफ सोल्जर हैव वॉन द बैटल। अब यहां ध्यान से देखना दोस्तों, हैंडफुल का मतलब होता है बहुत सारे, तो हैंडफुल एक इंडिफिनिट न्यूमरल फॉर्म में यूनिट है, तो इसको प्लूरल फॉर्म में यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हैंड्सफुल लिखना गलत होगा, हैंडफुल लिखना गलत होगा, हैंडफुल्स हम लिखेंगे। ऑफ के बाद सोल्जर हमारा नाउन है तो नाउन भी प्लूरल आएगा, तो सोल्जर्स आएगा, और यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल आएगी, हैव वॉन द बैटल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फ्रैक्शन। देखिए फ्रैक्शन में किस तरीके से इंग्लिश का यूज होगा। देखो अगर हमें प्रॉपर फ्रैक्शन मिलता है, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या हो, छोटा हो। हिंदी मीडियम ध्यान देंगे, जब अंश जो है वो हर से छोटा हो तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में एक और कैटेगरी क्या हो कि न्यूमरेटर हमारा हमेशा क्या हो, 1 हो, यानी कि यूनिट डिजिट हो। तो जो भी वर्ड हम लोग आगे यूज करते हैं न्यूमरल फॉर्म में वो सिंगुलर होता है, और जो वर्ब हम लोग यूज करते हैं वो भी कैसा होता है, सिंगुलर होता है। अब एग्जांपल देखो दोस्तों, जैसे 1/3 है, तो 1/3 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, साथ ही साथ न्यूमरेटर हमारा एक यूनिट डिजिट है। तो यहाँ पे क्या लिखना सही होगा, 1/3 इज आर लिखें कि 1/3 इज आर, में से क्या सही होगा, ये हमें एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1/3 लिखना सही होगा और इज आएगा। अगर 1/3 लिखता हूं तो गलत होगा क्योंकि वर्ड कैसा लेना पड़ेगा, सिंगुलर, और वर्ब भी सिंगुलर, तो आर लिखना गलत होगा। ठीक है दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट देखो, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा तो हो लेकिन किससे ज्यादा हो, 1 से ज्यादा हो। ध्यान से समझना दोस्तों, प्रॉपर फ्रैक्शन का दूसरा कैटेगरी क्या है, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा तो हो लेकिन 1 से ज्यादा हो, तो आने वाला वर्ड हमारा कैसा होता है दोस्तों, प्लूरल होता है, और वर्ब भी हमारी कैसी होती है दोस्तों, प्लूरल होती है। तो यहाँ पे 2/3 है, तो 2 जो है वो 3 से छोटा है न्यूमरेटर, लेकिन 1 से ज्यादा है, तो 2/3 लिखना गलत होगा, इज भी नहीं आएगा, 2/3 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे वर्ब क्या लगेगी, आर लगेगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है दोस्तों, जब हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या हो, बड़ा हो, तो वर्ड हम लोग कैसा यूज करते हैं, प्लूरल, और वर्ब भी कैसी यूज करते हैं, प्लूरल। तो देखिए 5/3 इस तरीके से है, तो न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो 5/3 लिखना गलत होगा क्योंकि वर्ड प्लूरल चाहिए, तो 5/3 लिखेंगे, और 5/3 के साथ इज लिखना भी गलत होगा, क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। आगे देखो दोस्तों, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न भी बोलते हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है उसमें हम लोग किस तरीके से देखेंगे, देखो फॉर एग्जांपल 5/3 मेरे पास एक फ्रैक्शन है। अब जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 3 1 3, कितने बचे, 2, तो 1:2/3। अब ये जो फॉर्मेट है इसी को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं मैथ्स में। और 1:2/3 को और क्या लिख सकते हैं, 1 + 2/3। अब इसको अगर इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो 1 and 2/3, तो इसको 1 and 2/3, तो 1 and 2/3 इज लिखें कि आर लिखें, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो 1 and 2/3 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो वर्ड होता है वो हमेशा कैसा होता है दोस्तों, प्लूरल होता है, और जो वर्ब हम लोग यूज करते हैं वो भी कैसी होती है, प्लूरल। तो 1 and 2/3 आर आएगा दोस्तों, इज नहीं आएगा। आगे देखो दोस्तों, नाउन वोकैबुलरी। ठीक है, अब हमारे पास कुछ ग्रीक और लैटिन नाउन्स हैं, तो उनको हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं वो समझिए। सिंगुलर जो नाउन होंगे उनमें आपको यूएम सफिक्स के तौर पे लास्ट में दिखेगा, और जो प्लूरल नाउन होंगे तो उनमें हम लोग एस लगा के नहीं बनाएंगे, प्लूरल किस तरीके से बनेगा, ए लगा करके बनेगा। तो है ना इंटरेस्टिंग, देखो एजेंडम ये एक सिंगुलर नाउन है, इसका प्लूरल एजेंडा, मेमोरेंडम का प्लूरल मेमोरेंडा, डेटम का प्लूरल डेटा, डिक्टम का प्लूरल डिक्टा, स्ट्रेटम का प्लूरल स्ट्रेटा, और मीडियम का प्लूरल दो बनते हैं, एक तो मीडिया और एक मीडियम्स।
तो मीडियम का जो ओरिजिनल प्लूरल फॉर्म है वो तो मीडियम्स ही है, और मीडिया हम लोग जो टेलीविजन में पत्रकारिता वगैरह होती है उसको भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये जो नाउन है ये भले ही सारे प्लूरल हैं, लेकिन इनके साथ वर्ब जो है वो हमेशा कैसी यूज करेंगे दोस्तों, सिंगुलर यूज करेंगे। तो वर्ब सिंगुलर है और इनके साथ प्लूरल बनाते टाइम एस या एस नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल देखो दोस्तों, ऑल माई डेटा। अब डेटा प्लूरल है लेकिन वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर। ऑल माई डेटा इज अपडेट। द एजेंडा नाउन प्लूरल है लेकिन वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर। द एजेंडा इज सेट फॉर टुडे। मीडिया प्लूरल है लेकिन वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर। मीडिया इज बायस्ड इन 21st सेंचुरी। मेमोरेंडा वर्ब प्लूरल है, वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर। तो मेमोरेंडा हैज बीन सेंट। आगे देखो दोस्तों, अब हमारे पास कुछ ऐसे नाउन हैं जो यूएम सफिक्स से खत्म हो रहे हैं, उनका प्लूरल किस तरीके से बनेगा, यूएम में हम लोग क्या जोड़ देंगे दोस्तों, एस जोड़ देंगे। देखिए प्रीमियम क्या बन गया, प्रीमियम्स। करिकुलम, करिकुलम्स। स्टेडियम, स्टेडियम्स। फॉरम, फॉरम्स। पेंडुलम, पेंडुलम्स। इस तरीके से। अब यहां इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। सिंगुलर में यूएम होता है लेकिन प्लूरल में क्या होता है, एस होता है। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। अब यहां पे स्पेशल कॉन्सेप्ट्स ऑफ नाउन आ चुके हैं। अब देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, वी कैन नॉट यूज हाइफनेटेड नाउन इन प्लूरल फॉर्म्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बार बार एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस आते रहे हैं। एग्जाम्पल देखना दोस्तों, ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल्स। तो देखिए हाइफन को अगर नॉर्मल मैं आपसे बोलूं तो डैश भी बोलते हैं आप लोग, तो जो हाइफनेटेड नाउन है उनको प्लूरलाइज करना पॉसिबल नहीं है। मतलब 5 स्टार्स लिखना गलत हो गया, यहां पे एस नहीं लगा सकते। ग्रामेटिकली करेक्ट क्या होगा दोस्तों, 5 स्टार होगा। क्या होगा, 5 स्टार। सिमिलरली शी गेव मी 600 रुपीज। तो यहां पे 600 हाइफन की तरह यूज किया आपने इसको, तो हंड्रेड्स लिखना गलत हुआ। क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, 100 लिखना पड़ेगा। When we place same noun before and after any preposition, we cannot use it in plural form. सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या हुआ दोस्तों, कि अगर हम लोग किसी प्रेपोजिशन के पीछे और आगे एक ही नाउन का यूज करते हैं तो नाउन हमेशा किस में लेना पड़ता है, प्लूरल फॉर्म में लेना पड़ता है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन। एग्जाम्पल देखिए, टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर डेवेस्टेटेड। डेवेस्टेटेड का मतलब क्या होता है दोस्तों, नष्ट होना। तो यहां पे देखो आफ्टर प्रेपोजिशन के पहले एक नाउन है टाउन और आफ्टर प्रेपोजिशन के बाद में एक और नाउन है टाउन। तो दोनों सेम हैं तो इनको हम लोग प्लूरल में नहीं लिख सकते। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, टाउन आफ्टर टाउन। और जब हमारा सब्जेक्ट अब सिंगुलर बन गया है तो वर्ब भी लिखना गलत हुआ। क्या लिखना पड़ेगा, वॉस। तो दोनों तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। कई बार वर्ब में गड़बड़ होती है, कई बार सब्जेक्ट में गड़बड़ होती है। सिमिलरली शिप्स लिखना गलत हुआ। क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, शिप। और आफ्टर के बाद में दोबारा शिप्स लिखना गलत हुआ। क्या लिखना पड़ेगा, शिप। और वर्ब भी गलत होगा। क्या लिखना पड़ेगा, वॉस। थैंक यू स्टूडेंट्स।